पहली बार मुझसे यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा कि आप वीडियो कहाँ बैठ के बना रहे हो, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स नो प्राइवेसी। तो मुझे जहाँ भी जगह मिला मैं वहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। और दूसरी बात तो ये भी है कि देखो, मुझे आई हैव नो आइडिया कि वीडियो बनाते कैसे हैं, पोस्ट क्या करना है, कैसे करना है, मुझे नहीं पता। बट मैं वो जो नीट के चक्कर में मैं तो कौन सा कॉलेज लूँ, CUET भरूँ नहीं भरूँ, इन सब के बीच में पड़ी हुई हूँ। तो आई थॉट कि भाई देखो, पहले मुझे इन सब चीज़ से निकलना है, ठीक है। निकलना है तो कैसे निकलूँ। और मेरे इतने दोस्त हैं नहीं कि मैं किसी दिन पर बैठ के बात करूँ किसी से, किसी की बुराई करूँ, इधर उधर व्हाटएवर, ठीक है। तो मैं सोची कि चलो मैं एक आइडेंटिटी बनाने आई हूँ अपनी। आइडेंटिटी, ओके, फाइन फाइन। क्या बोलना था मुझे, कुछ तो बोला था, मैं भूल गई हूँ इस टाइम पे। आप 1.5x पे क्यों नहीं आप बढ़ाओगे, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, मैं खुद एडिट करते वक्त बढ़ा दूँगी। नॉर्मली आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए, लोगों को लगता है ना कि भाई मैं तुमको बताती हूँ, तुम जेल दो, तुम नीट दो, तुम कोई भी एग्ज़ाम दो, तुम्हारे लगने सब में वाले हैं। कोई जगह आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ आप बच जाओ, और आके लगेंगे वहाँ ज़्यादा जहाँ आपने ज़्यादा मेहनत की है। जैसे कि मेरे लगे थे नीट में मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है बाय द वे। 25 में मेरी किस्मत पता नहीं, सबकी किस्मत ख़राब थी कि इतना हार्ड पेपर है। 26 में तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया, कुछ तो हुआ था, पता नहीं क्या तो हुआ था। तो आई एम नॉट स्कोरिंग वेल इन माई री नीट वाला एग्ज़ाम में जो भी था ये। मतलब वेल कहने का मतलब कि मुझे MBBS नहीं मिलेगा, बाकी मुझे अगर लेना होगा तो मैं ले सकती हूँ। बट ठीक है, मतलब नई सिलेक्शन हुआ है उसमें MBBS का, तो बात ही हटा देते कि नीट में मेरा नहीं हुआ है कोई भी। अब मैंने CUET दिया था। CUET में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा कोर्स करूँ, क्योंकि जो भी मैं कोर्स देख रही हूँ वो कोई बता देता है कि अच्छा नहीं है, फिर किसी के मुझे ड्रॉबैक्स दिख जाते हैं, कोई ये हो जाता है, मैं कोई एकदम। और गूगल से मैं पूछूँ तो गूगल भैया तो किसी को ख़राब कहते ही नहीं, तो बोलते क्या करने वाले फ्यूचर में तो बहुत बढ़िया है, आप यही कीजिए, सबको ये रिकमेंड है कि आपको ये करना चाहिए, फलाना ढिमकाना ये वो। तो मुझे मैं घूम गई, मैं 360 घूम गई हूँ कि मुझे क्या करना है, कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई CUET से क्या कोर्स क्या नहीं, वट एवर इट इज़। फिर मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस और जो भी इंटरव्यू मतलब मैंने कोई भी कॉलेजेस का फॉर्म वगैरह से भरा है, और फिर उसमें भी मैंने भर तो दिया है। फिर उसके बाद भरने के बाद मैंने सारा पेमेंट वगैरह कर दिया, लाइक जो भी उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह होता है। उसके बाद मुझे उसके ड्रॉबैक्स पता चले, मतलब मेरे पैसे भी गए। मैंने CUET भरा था, नेस्ट भरा था, नीट तो खैर भरा ही, खैर उसका रेफंड आ जाएगा पता नहीं, जो भी। मैंने इतने सारे फॉर्म भरे, एक बिहार का BCEC करके होता, मैंने वो भरा। मतलब मैंने इतने सारे फॉर्म भर दिए कि मेरा पैसा तो आधा उसमें गया भाई, और मैं अलग से रजिस्ट्रेशन कब भरी हूँ। फिर मुझे उस कॉलेज के ड्रॉबैक्स भी पता चल जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, ये आपको नहीं जाना चाहिए। मैं सोचूँ कि मैं भाई 2000 जो उसमें भरी हूँ वो मेरे कैसे आएंगे। एक तो अलग ही टेंशन है कि भाई कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, फिर ऊपर से आप पैसे भी बर्बाद कर रहे हो। क्यों भाई, कॉलेज वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है अपना जल्दी जल्दी से निकाले, मुझे कोई भी कॉलेज में ले लो। अगर तुमको भी पता है तो मुझे सजेस्ट कर दो, मुझे कोई भी कॉलेज में बस कोई भी कोर्स दिला दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी। मुझे ना नीट करना है, ना मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है, ना मुझे फिर से ड्रॉप लेना है, ना मुझे फिर से इस झोल में फंसना है कि मैं कौन सा कोर्स करूँ। मुझे बस कोई भी कॉलेज में, प्राइवेट गवर्नमेंट सब चलेगा भाई, सेमी गवर्नमेंट सब चलेगा, मुझे बस जाके एडमिशन दिला दो भाई कोई। मुझे ये जो घर में 3-4 महीने का काउंसलिंग का पूरा जो पीरियड है उसमें भाई ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा है मुझे। मेरे पेरेंट्स 36 मुझे ये वो दिखा रहे हैं कि भाई ये तुम नर्सिंग भी कर सकती हो, तुम आयुर्वेदिक भी ले सकती हो, आयुर्वेदिक भी बहुत अच्छा होता है। फिर कोई मुझे फॉरेंसिक भी बहुत अच्छा होता है। फिर मुझे एग्रीकल्चर में भी घुसा दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर इज़ गुड, एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं भाई, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे ना आ ही जा रहे हैं, मतलब मेरे पापा के फीड पे कि हाँ भाई ये भी आजकल के बच्चे बहुत कर रहे हैं, ये भी बहुत वो है, ये है वो है, तो आप ये भी करा दियो। और मेरे पापा मुझे सब दे रहे हैं कि भाई तुम नर्सिंग ये वो है। उनको नहीं पता कि उनकी एक ही बेटी है, उनको एक ही कोर्स कर सकती है, लेकिन नहीं, मेरे पास 36 ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई फॉरेंसिक ये वो, नर्सिंग, BMS BDS, वेटनरी, फलाना ढमकाना, ये वो सब कर लो। सब मुझे इसी साल के सारे कोर्स में मुझे इस साल एडमिशन लेना था। मुझे भाई अब इतना सारा कोर्स आ गया ना
मैंने पहले 3-4 चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की हुई थी कि चलो इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। अब मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें सबके अराउंड देख रही हूँ कि भाई अच्छा ये भी है, ये भी है, और सब लोगों का ओपिनियन इतना अलग अलग है कि कोई कह रहा है, कोई मुझे बता दे रहा है कि मतलब लेट्स ऐसे नर्सिंग के लिए, तो नर्सिंग के लिए 4 लोग मुझे नेगेटिव उसका बता दे रहे हैं, 4 लोग मुझे उसका पॉजिटिव बता दे रहे हैं कि नहीं इसका बहुत स्कोप है और हॉस्पिटल में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कि मैं फोकस उस पर करूँ, नेगेटिव वाले पे या जो पॉजिटिव वाले मुझे बता के जा रहे हैं उस पर। भाई क्या चल रहा है, क्या है, मतलब ये क्या है भाई, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसी भी लड़की नहीं हूँ कि एकदम एकदम गधी बच्ची कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मेरे CVT में स्कोर सही है, इसीलिए मेरे पास 36 ऑप्शन आ रहे हैं। जिनके CVT में मार्क्स नहीं है वो तो ठीक है, मुझे यही लेना है, जो भी है मुझे मिल जाएगा, मैं ले लूँगी। मेरा है ज़्यादा नंबर, तो मेरे घर वालों को लग रहा है कि ज़्यादा नंबर है तो जितने सारे इसमें कोर्स में मिलेंगे सब नहीं करा दो इसको, सारा कोर्स करेगी। जिनके ज़्यादा नंबर है ना वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है ना उनके इधर उधर होने के, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि भाई चलो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब। अब पॉइंट ये है कि अभी जो भी इतनी सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग में चल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मैं PCB चुन रही थी तो मुझे लगा था इसमें बहुत फील्ड है, आप ये फील्ड वो फील्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि सामने तो ड्रॉबैक्स ही बता रहे हैं ये लोग। PCB वाले जाए किधर किधर, मतलब क्या करें PCB वाले, बस नीट ही एक ऑप्शन था उनके लिए। भाई मैं थक गई हूँ, इसलिए आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। खैर मेरे पापा तो मेरे लिए 36 चीज़ें ला ही रहे हैं कि दिस, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहूँगी। आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहिए। ओके, गुड बाय।